ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचलानिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस गीता क्लास में। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे भगवद गीता के 14वें अध्याय से श्लोक संख्या 18। आप सभी लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कर्मणि अकर्मण्यः पश्येद अकर्मणि च कर्मया यः बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कर्मणि अकर्मण्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। कर्मणि अकर्मण्यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण प्रकामूर्ति भगवचरनाथ श्री प्रभुपाद के द्वारा जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की। अनुवाद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दुर्बल स्थिति में रहता है। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है।
जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं मृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखामृतांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपुरुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो आज एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का। आप सभी वैष्णवजन से आशीर्वाद की आकांक्षा है कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए भगवान के गुणगान के लिए और अपनी शुद्धता के लिए कुछ इस पे चर्चा कर सकें। तो जो आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। वैसे मूलतः चौथा अध्याय की शुरुआत होती है कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये कर्म, बेसिकली इसमें दिव्य ज्ञान जो सेक्शन है, इस चैप्टर का नाम भी है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर को हम 4 मोटे मोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भगवान शुरू की 10 श्लोकों में जो दिव्य ज्ञान है उस दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से कि वो दिव्य ज्ञान क्या है। उसके बाद 11 से 15 नंबर श्लोक तक भगवान उस दिव्य ज्ञान को जीवन में लागू कैसे करना है। ठीक है, दिव्य ज्ञान है लेकिन उस दिव्य ज्ञान से हमें क्या लाभ होगा, हमें तभी लाभ होगा जब उसको हम जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। और फिर आगे के 16 से 24 नंबर श्लोक तक जिस अभी जहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं वहां पे भगवान बताते हैं कि अगर तुम इस दिव्य ज्ञान को लागू करते हो तो क्या तुम्हारे क्या लक्षण होंगे और तुम्हें क्या लाभ मिलेगा इस दिव्य ज्ञान को जीवन में अप्लाई करने से। व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर यू एंड व्हाट विल बी द गेन फॉर, व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ यू एंड व्हाट विल द गेन फॉर यू। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो देखिए जो आज का श्लोक है ये श्लोक एक तरीके से कूट श्लोक जिसको बोलते हैं। कूट श्लोक कैसे श्लोक होते हैं, ऐसे श्लोक जिनको एक पहेली की तरह लगे। भगवत गीता में 2 ही 3 ऐसे श्लोक हैं। एक श्लोक अगर आपको याद हो द्वितीय अध्याय में आता है जब वो भगवान बोलते हैं कि मैं सब में हूँ सब मुझ में है, मैं सब में नहीं हूँ सब मुझ में नहीं, ऐसे करके एक श्लोक आता है। इसी प्रकार से आज का ये श्लोक है जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है। यानी अगर मैं वैसे बात करूँ तो जैसे मान लीजिए कोई कुकिंग कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई किचन में है, जैसे कोई माता जी कुकिंग कर रही है, माता जी कुकिंग कर रही है, जो कुकिंग करते हुए मैं कुकिंग नहीं करते हुए देखता है और कुकिंग नहीं करते हुए मैं कुकिंग करते हुए देखता है। मैं क्लास दे रहा हूँ तो जो मैं क्लास दे रहा हूँ उसमें क्लास नहीं देते हुए देखता है और क्लास जो नहीं दे रहा है उसमें देते हुए देखता है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो बोल सकते हैं हम लोग पहेलियां
ये बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, आचार्यों ने बोला है, बहुत सारी जगह पे इसकी कमेंट्री है, उसमें बोला गया है कि ये कूट श्लोक है। जैसे अगर आपको पता हो, महाभारत में 1 लाख के करीब करीब श्लोक हैं, लेकिन उसमें से 8800 श्लोक यानी 8800 श्लोक कूट श्लोक है। कूट श्लोक मतलब ऐसे है इनका सीधा सीधा अर्थ समझ में नहीं आता है। आप सभी को पता है कि महाभारत में जब लिखने की बात आई तो चर्चा हुई कि लिखेगा कौन। तो ये बात है कि एक दंत जो गणेश जी है वो लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड राइटिंग की बहुत तेज है। तो वो व्यासदेव उनके पास गए, बोले आप लिखिए। तो गणेश जी बोले मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपने बोलना बंद किया तो मैं तुरंत लिखना बंद करूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा लिखना चालू नहीं करूंगा। तो व्यासदेव बोले ठीक है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है कि आप कोई श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उस श्लोक के बारे में आप अच्छे से समझ न लें। यानी ऐसे नहीं कि बस रट्टा मार के लिख दिया। तो गणेश जी बोलते ठीक है, इतना तो बुद्धि भगवान ने दिया हुआ है कि समझ तो मैं जाऊंगा, आप बोलिए। तो ऐसा करके व्यासदेव बोलते हैं। अब व्यासदेव क्या है कि उनको महाभारत रटा रटाया नहीं है, यानी उन्होंने किसी से सुना नहीं है, उनको रचना करनी है। अभी महाभारत हुआ भी नहीं है, उसके बारे में फोर्स ही करके बता रहे हैं। अब कई बार होता था कि उनको तुरंत श्लोक बोलने में शायद थोड़ा टाइम लगता था कंपोजिशन में, तो बीच में एक आध श्लोक ऐसे बोल देते थे कि जिसको समझने में गणेश जी थोड़ा टाइम लगा दें, और फिर उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट करते थे। तो इसको बोलते हैं कूट श्लोक। जैसे उदाहरण के लिए एक श्लोक आता है महाभारत में, उसको बोला गया है कि 5 चीजें सर्वथा पवित्र हैं। जो 5 चीजें हैं वो हमेशा पवित्र रहती हैं। उच्छिष्ट पहला चीज है। दूसरा कृष्ण शिव शिव निर्माल्य, यानी जो शिव भगवान की जटा है उसका निर्माल्य जो है वो हमेशा पवित्र रहता है। उच्छिष्ट है वो हमेशा पवित्र रहता है। तीसरा बताया गया है कि वोमिटिंग, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उल्टी, वो पवित्र है। चौथा बताते हैं कि जो शव है उसका वस्त्र पवित्र है। और पांचवा बताते हैं कि जो कौवे हैं उनकी विष्ठा पवित्र है। तो ऐसे करके एक श्लोक व्यासदेव बोलते हैं महाभारत में। अब आप लोग भी सुन के चौंकेंगे ही। 5 चीजें बताइए। उच्छिष्ट पवित्र है, किसी का जूठन पवित्र है। शिव का निर्माल, यानी शिव की जटा से जो निकलता है वो पवित्र है। तीसरा बोलते हैं कि किसी शव के ऊपर का वस्त्र पवित्र है। चौथा बोलते हैं कि किसी की उल्टी पवित्र है। और पांचवा बोलते हैं कि कौवे की विष्ठा पवित्र है। तो दिखने में बड़ा अजीब सा श्लोक लगेगा। एक शिव के निर्माल से समझ में आता है कि गंगा जी है, लेकिन बाकी 4 क्या है? तो उच्छिष्ट वैष्णव का नहीं, इसमें इसमें सिद्धांत है, उसमें सिद्धांत है उच्छिष्ट यानी कि जो बछड़ा गाय का दूध पीता है। तो गाय जब भी दूध देती है तो पहले बछड़ा दूध पीता है और फिर हमें मिलता है, तो वो जो बछड़े का उच्छिष्ट है वो सर्वथा पवित्र है। जो शव के ऊपर का वस्त्र है वो रेशम है, क्योंकि रेशम के बारे में कहा गया है कॉटन एक दिन, ऊनी एक हफ्ता, और रेशम जीवन भर। रेशम कभी भी अपवित्र नहीं होता है। इवन शास्त्र में ये भी है कि शव के ऊपर से डायरेक्ट आप रेशम उठा के भगवान की पूजा में यूज कर सकते हैं, इतना पवित्र माना गया है रेशम का कपड़ा। तो रेशम जो है वो पवित्र है। और वोमिटिंग, उल्टी किसकी पवित्र है? जो हम लोग शहद खाते हैं वो शहद क्या है? जो मधुमक्खियां होती हैं उनकी वोमिटिंग होती है, तो वो शहद है वो पवित्र है। और ऐसे ही करके जो कौवे हैं उनकी विष्ठा पवित्र है। तो उनकी विष्ठा कैसे पवित्र है? उनकी विष्ठा ऐसे पवित्र है कि जो कौवे हैं जनरली आप देखेंगे तो बरगद या पीपल के पेड़ पे बैठते हैं। अब क्योंकि बरगद और पीपल का पेड़ पूज्य है, पूजनीय है, इसलिए वो हमेशा पवित्र माना गया है। तो ऐसा करके जो है वो श्लोक ऐसे कूट श्लोक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो आज का श्लोक है वो भी एक कूट श्लोक है। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, जैसे महाभारत में एक श्लोक और 8800 श्लोक है, तो कई सारे श्लोक हैं। एक श्लोक विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं। विदुर धृतराष्ट्र को बोलते हैं, एनालॉजी के माध्यम से बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके पीछे एक हाथी पड़ गया है, जिस हाथी के 6 मुख हैं और 12 पैर हैं, और व्यक्ति फिर उससे डर के एक अंधे कुएं में गिर जाता है। अंधे कुएं में जब गिरता है तो एक टहनी के सहारे पकड़ा रहता है, और टहनी को 2 चूहे उतर रहे हैं, एक काला चूहा है एक सफेद चूहा है। उसके नीचे जो है सांप है, उसके ऊपर जो है मधुमक्खी का छत्ता लगा है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताता है। तो सब कुछ चीजें मतलब होता है कि जैसे जो हाथी है, हाथी के 6 मुख हैं और हाथी के 12 पैर हैं, सब मतलब है। जो 2 चूहे हैं, एक काला चूहा है यानी रात्र है, एक सफेद चूहा यानी दिन है। तो वो बताना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि कैसे तुम्हारी उम्र धीरे धीरे कम हो रही है, और जो मधुमक्खी बीच में एक आध शहद की भूख टपकती है, तुम उसी को अपना खुशी मान के जी रहे हो, तो उससे ऊपर निकलो और
चलो मेरे साथ भक्ति कर रहे हैं। तो ये ऐसे करके बहुत सारे ऊट श्लोक हैं। तो हम आज के जो ये श्लोक है, उस श्लोक में 4-5 चीजें मुख्यतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का पुराने श्लोक जो कल का रवि गुरु ने श्लोक लिया था उससे क्या कनेक्शन है। फिर दूसरा, आज का ये श्लोक कूट श्लोक है, तो ऐसे कूट श्लोक क्यों बोले जाते हैं और यहाँ पे इस कूट श्लोक का क्या आशय है। फिर तीसरा, इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं। जैसे इस श्लोक में एक शब्द है, दो जगह अकर्मणी आया हुआ है। पहला अकर्मणी और दूसरा अकर्मणी, उन दोनों के अलग अलग मतलब हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक बुद्धिमान शब्द का यूज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। युक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कृष्ण कर्म कृत, इस शब्द के बारे में चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये मोटा मोटा हम चर्चा करने का प्रयास, जो भी हमारे पास समय है 15-20 मिनट, उसमें हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का पुराने श्लोक से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जो कल का श्लोक था, आप देखिए 16 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक और 18 नंबर श्लोक, तीनों कनेक्टेड है। 16 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो ये जब श्लोक अर्जुन सुनता है तो आचार्य बताते हैं कि अर्जुन डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों डिप्रेशन में चला जाता है? क्योंकि यहाँ भगवान बोलते हैं कि कर्म अकर्म को समझने में इंटेलिजेंट पर्सन भी परेशान है। अर्जुन बोलता है, मैं तो पीएचडी किया नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं, मैं तो योद्धा हूँ। अब अगर इंटेलिजेंट पर्सन भी परेशान है तो मैं कैसे बच सकता हूँ, तो मैं तो परेशान रहूंगा ही। फिर जो कल का श्लोक रवि गुरु ने लिया, भगवान इस श्लोक में बोलते, पिछले श्लोक में बोले कि इतना वो डीप नॉलेज है कि उसको इंटेलिजेंट व्यक्ति भी समझ नहीं पाते। कल के श्लोक में एक बात और ऐड करते हैं, भगवान बोलते हैं डीप तो है ही साथ ये कॉन्फिडेंशियल है, ये गुह्य ज्ञान है, जिसको समझना तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा हतोत्साहित हो जाता है कि अब भगवान मेरे लिए कोई आशा नहीं बची है, क्योंकि एक तो आपने बोल दिया बहुत इंटेलिजेंट लोग भी समझ नहीं पाते, तो दूसरा आपने बोल दिया कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, तो अब मैं कैसे समझूं। तो आज के श्लोक, जो आज का श्लोक आप देख रहे हैं, उस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को थोड़ा सा प्रेरणा दे रहे हैं। क्या अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं भगवान कि देखो, हालांकि इंटेलिजेंट व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट कौन है जो समझता है, वो इंटेलिजेंट पंडित नहीं है। देखिए, आज के श्लोक में एक वर्ड आया है बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ यहाँ पे भगवान दूसरा देते हैं। यहाँ पे बुद्धिमान का अर्थ भगवान उसको देते हैं, बुद्धिमान जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देता है। तो अर्जुन को थोड़ी आशा देते हैं, होप देते हैं कि देखो अर्जुन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ 16 नंबर श्लोक में कि जो बहुत पीएचडी करके स्कॉलर है, नहीं, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। तो वो कैसे देखना है वो मैं तुमको आज बताने का प्रयास करूंगा। तो ये बेसिक बेसिक जो इसका कनेक्शन है आज के श्लोक से। अब सबसे पहली बात, छोटी सी बात, कि ये श्लोक ऐसा अलग तरीके से क्यों दिया है, अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, ये सब ऐसा कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं भगवान। तो देखिए, कंफ्यूज करने का कोई आशय नहीं है भगवान का। भगवान कभी कभी कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं ताकि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसकी क्यूरोसिटी बढ़े। जैसे मुझे याद है, जैसे कई ऐड होते हैं, जैसे देखिए, जैसे हमने जगन्नाथ रथ यात्रा का हमने प्रमोशन किया, तो उसमें हमने एक छोटा सा वीडियो चलाया और जस्ट लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखा क्या है ये क्यों है, बस लिख दिया कमिंग सून। तो उससे थोड़ा लोगों को एक जिज्ञासा हुई कि क्या चीज है, बाहर वालों को क्या चीज है जो कमिंग सून आ रही है। या आपने कभी अगर देखा हो, जैसे मैं याद, एक पुणे में मैं गया था, तो पुणे में एक ब्रह्मचारी क्लास थी। ब्रह्मचारी क्लास, एक महाराज आए हुए थे, शायद परम पूज्य कविचंद्र महाराज या कोई तो महाराज आए हुए थे। उन्होंने क्लास क्लास का टाइटल था एवरी ब्रह्मचारी शुड मैरी। तो ड्यूटी थोड़े शॉक हुए, ये कैसा टाइटल है, एवरी ब्रह्मचारी शुड मैरी। फिर बाद में उसमें जब क्लास में बैठे लोग, तो उसमें क्लास का पूरा टाइटल बताया गया, एवरी ब्रह्मचारी शुड मैरी श्रीमद् भागवतम। तो अब ये जो क्लास का टाइटल था, इस टाइटल से जो ब्रह्मचारी क्लास में अटेंडेंस है 60-70% रहती, 100% थी, क्योंकि टाइटल ऐसा अजीब सा था, एवरी ब्रह्मचारी शुड मैरी। लेकिन अंत में बताया गया एवरी ब्रह्मचारी शुड मैरी श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे करके ये इंस्टिगेटिंग टॉपिक्स होते हैं, या जिसको बोलते हैं कि आइस ब्रेकर। जो भक्ति वृक्ष होता है उसमें आइस ब्रेकर्स होते हैं ना कई सारे। तो ऐसे ही आइस ब्रेकर थीम्स ऐसे लगाई जाती हैं ताकि या एक सोशल मीडिया के टर्म्स में बोले तो क्लिक बेट टॉपिक्स, कि जैसे न्यूज में देखिए, तो न्यूज वाले कैसे चलाते हैं कि क्या हुआ उसको, राम मंदिर ढहा, राम मंदिर ढहा, ऐसे करके न्यूज चलाई गई जब वो मानसून आया था। फिर बाद में न्यूज जब देखो आप खोल के, तो राम मंदिर नहीं ढहा था, राम पथ ढहा था, तो उसमें लिखा गया राम मंदिर ढहा। तो ऐसे करके टाइटल लगा देते हैं ताकि लोगों का एक
जिज्ञासा बनी रहे। और इसके अलावा जो है, एक इसको जब पढ़ता है व्यक्ति तो उसको एक दिमाग लगाने की भी इच्छा होती है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल भगवान कृष्ण कह देते कि तुम मेरे भक्त बनो, तुम्हारी नाम का जप करो, ऐसा कर, ठीक है प्रभु जी यही करना है, समझ में आता है। लेकिन अगर भगवान बोले कि अकर्म में कर्म करो, कर्म में अकर्म करो, तो कोई अगर जिज्ञासु व्यक्ति है वो चाहेगा मैं अपना दिमाग लगाऊं, समझने का प्रयास करता है। और जब समझने का प्रयास करता है तो क्या यूज आता है? बुद्धि। और बुद्धि किस में लगती है? भगवान की वाणी को समझने में। तो एक प्रकार से मानसिक स्तर पे भी सेवा स्टार्ट होती है। जैसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते थे, बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन वृंदावन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन कुरुक्षेत्र। कृष्णा इन वृंदावन कौन है? भागवतम का 10th कैंटो। एंड कृष्णा इन कुरुक्षेत्र कौन है? भगवत गीता। तो जनरली जब नए डिवोटीज भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो बोल देते हैं नहीं नहीं बहुत फिलोसफी है, भागवतम में चलते हैं, थोड़ा रसिक रस की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, पहले अपनी बुद्धि को लगाओ भगवान की सेवा में। जब भगवान की सेवा में बुद्धि लगेगी तो धीमे धीमे तुम जो है आगे बढ़ पाओगे, तुम इसको समझ पाओगे। इसलिए ये सारे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से इंस्टिगेट करते हैं, पहेली के माध्यम से या ऐसे कुछ टाइटल के माध्यम से। जैसे बहुत सारी ऐसे स्टोरीज हैं, टाइम कम है लेकिन स्टोरी ऐसी बहुत सारी, जैसे चाणक्य पंडित की एक स्टोरी है कि चाणक्य पंडित एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जब उनके शिष्य चाणक्य पंडित को एक जगह कहीं कांटा लगा, तो चाणक्य पंडित को कांटा लगा तो उन्होंने कांटा निकाला और बगल की दुकान से छाछ लेकर के आए। और छाछ उन्होंने उस कांटे की जो झाड़ थी उसके ऊपर डाल दिया। तो शिष्य थोड़ा चौंक गए कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या करा है इन्होंने। तो चाणक्य पंडित कुछ दूर आगे बढ़े, शिष्य से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला ये आपने क्या किया, हमें समझ में नहीं आया, आपने ये क्या किया। तो उन्होंने बोला देखो मैं जब मट्ठे को छाछ इसके झाड़ के ऊपर डाला हूँ तो धीरे धीरे वो झाड़ कुछ साइंटिफिक ऐसा रिएक्शन करेगी, केमिकल रिएक्शन करेगी कि झाड़ की जो जड़ है वो जड़ खत्म कर देगी। एक तरीका था मैं जड़ झाड़ को उखाड़ सकता था, लेकिन झाड़ को उखाड़ना सिर्फ जो जिसकी जड़ थी वो रह जाता है। लेकिन जब मैंने उसके जड़ पे मट्ठा डाला है तो वो जड़ दोबारा से उगने वाली नहीं है। और फिर चाणक्य पंडित एक्सप्लेन करते हैं कि इसी प्रकार से जो काम और क्रोध के बीज हैं हमारे हृदय में, वो बीज इतने आसानी से जाने वाले नहीं है। लेकिन केवल और केवल भगवान के जो चरणामृत है, मट्ठे को चरणामृत से कंपेयर करते हैं, अगर उसका आप पान करोगे, जो भगवान का कथामृत है उसका पान करोगे, तो ये जो जड़ है ये जड़ भी खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज था, लेकिन उन्होंने एक एनेक्डोट के माध्यम से, एक पहेली के माध्यम से उसको समझा दिया। तो ऐसे करके आप बहुत सारा देखेंगे, बहुत जगह पे ऐसे, जैसे मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है, गुरु नानक जी एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गाँव में गए। उस गाँव में अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे, तो उन्होंने उनकी बहुत आवा भगत की। बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने जो उनके गुरु नानक जी आए थे उनके शिष्यों को बहुत अच्छा अच्छा खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। तो गुरु नानक जी जब वहां से चलने लगे तो उन्होंने उस गांव को आशीर्वाद रूपी श्राप दिया। क्या दिया? उन्होंने गांव को लोगों को बोला कि तुम लोग बिखर जाओ। तो शिष्य चौंक गए, अरे इतने अच्छे गांव वाले, इतनी अच्छी सेवा की, इन्होंने ऐसा श्राप दे दिया कि तुम लोग बिखर जाओ। लेकिन कुछ बोले नहीं क्योंकि गुरु थे। तो वो थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक गांव में गए। जैसे उस गांव में पैर रखे गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे कहाँ से आ गए बाबा लोग, ये लोग वो लोग, गाली देने लगे, ना पानी दिया ना कुछ दिया। तो गुरु नानक जी और शिष्य लोग वहां से लौटने लगे। और जब वो लौटने लगे तो गुरु नानक जी ने उस गांव को शाप रूपी आशीर्वाद दिया, बोला कि आप लोग जहां हो वहीं बसे रहो, आप लोग बसे रहो। पहले वाला जिसने स्वागत किया उसको बोला तुम लोग बिखर जाओ, और इसको बोला तुम लोग बसे रहो। तो अब शिष्य उसे रहा नहीं गया, मगर इतना कैसे? जिसने अच्छा किया उसको बिखरने का श्राप दे दिया, जिसने बुरा किया उसको बोला बसे रहो। तो फिर एक शिष्य ने आगे बढ़ के गुरु नानक जी से पूछ लिया कि बताइए क्या कहना चाह रहा है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि देखो जो लोग अच्छे लोग थे, मैंने बोला कि तुम लोग बिखरो, क्योंकि वो बिखरेंगे तो क्या लेके बिखरेंगे? अच्छा है। तो जहां भी जाएंगे वहां पे वो प्रचार ही करेंगे, दुष्प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जो खराब लोग थे अगर वो लोग फैलेंगे तो वो लोग क्या फैलाएंगे? दुष्प्रचार। इसलिए मैंने बोला कि ठीक है जहां भी हो कन्फाइंड रहो, बढ़ो मत जाना। तो इस प्रकार से कूट तरीके से चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक जनक महाराज की एक स्टोरी है कि जनक महाराज के महल में एक बार अष्टावक्र मुनि आते हैं। तो जब अष्टावक्र मुनि उनके महल में आते हैं तो उनके महाराज के उसमें चर्चा हो रही थी कि कैसे जो ये है विषय भोग से कैसे बचा जाए, जो काम की भावना है उससे कैसे बचा जाए। तो अष्टावक्र मुनि भी इसमें आते हैं। अष्टावक्र मुनि आप सभी को पता है कि 8 जगह से वो बेंट थे। तो कुछ लोग उनको देख के हंसने लगते हैं,
हालांकि अष्टावक्र मुनि मुनि थे तो उतना तो उनको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा सा सोच लेते हैं कि यार ये लोग मेरे ज्ञान के बारे में नहीं जान रहे हैं, बल्कि ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो सोचते हैं कि थोड़ा इनको कुछ मजा सिखाना चाहिए, कुछ इनको बताना चाहिए एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जनक महाराज से कहते हैं कि आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मेरा जो लेवल है वो थोड़ा आपसे ऊपर होगी, क्योंकि आपने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो एक काम करिए, आप अपनी गद्दी को छोड़िए, गद्दी से नीचे उतरिए और मुझे ऊपर जाने दीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, आपकी ऐसी इच्छा है तो ऊपर जाइए। तो जनक जी ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और सॉरी, ये अष्टावक्र जी ऊपर जाके बैठ जाते हैं और जनक जी नीचे आ जाते हैं। फिर अष्टावक्र मुनि जैसे ही ऊपर गद्दी पे बैठते हैं, सब लोग नीचे बैठे हुए हैं सुनने के लिए कि क्या आंसर देने वाले हैं। तुरंत अष्टावक्र मुनि दौड़ते हैं और महल के अंदर एक पेड़ होता है, और जाके जोर से उस पेड़ को पकड़ लेते हैं, और पेड़ को पकड़ के कहते हैं छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। पेड़ सब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए ये? पेड़ को खुद ही पकड़े और कह रहे हैं छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तो कोई तो समझ नहीं पाता है, लेकिन जनक महाराज इसको समझ जाते हैं। और फिर जनक महाराज अष्टावक्र मुनि इतना कह के चले जाते हैं, ज्यादा बताते नहीं है कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जिसको बताना था वो समझ गए। जैसे आपको पता है वो नारद मुनि जब दक्ष के 10,000 बच्चों को लेके जाते हैं, एक स्लॉट में ब्रह्मचारी बनाते हैं, 10,000 को 10,000, एक एक प्रवचन देते हैं। क्या प्रवचन देते हैं? 10 लाइन की एक पहेली बोलते हैं, सिर्फ 10 लाइन बोलते हैं, एक पहेली बोलते हैं कि एक महल है, वहां पे एक बहुत सुंदर सी ये है वो है, ऐसे करके एक पहेली बोलते हैं जिसमें सिर्फ 10 लाइनें होती हैं। और वो पहेली का उत्तर भी नहीं देते हैं, नारद मुनि पहेली बोल के चले जाते हैं, और इन 10,000 पुत्रों को समझ में आ जाता है कि कुछ भी जीवन में रखा नहीं है, और सब ब्रह्मचारी बन के नारायण सरोवर में जाके वहां भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसे ही करके यहाँ पे अष्टावक्र मुनि बोल के चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो जनक महाराज लोगों को बताते हैं। लोग पूछते हैं ये क्या था, पागल थे क्या ये? एक तो वैसे ही आठ जगह से टेढ़ने लगा, दिमाग भी इनका टेढ़ा ही है। बोलते नहीं, ये बताना चाह रहे थे कि हम पूछ रहे हैं कि विषय हमको कैसे छोड़े। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि विषय हमको नहीं पकड़ा है, हम विषय को पकड़े हैं। तो छोड़ना किसको है? हमें छोड़ना है, विषय को हमें नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से वो बताना चाह रहे थे। तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। सिमिलरली जनक महाराज की लाइफ में एक एग्जाम्पल आता है कि जनक महाराज की लाइफ में एक बार कुछ जनक महाराज का जनरली लोग रिस्पेक्ट करते थे। भगवान कृष्ण भी इसके कुछ श्लोक पहले जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि कर्म करना है तो जनक जैसा कर्म करो, जो अकर्म होता है। लेकिन जनक महाराज की कुछ साधु लोग निंदा भी करते थे। क्यों निंदा करते थे? क्योंकि जनक महाराज थे तो राजा, तो साधुओं को लगता था यार इतना विषय के बीच में रह करके ये विषय से रहित कैसे हो सकता है। पक्का ये बाहर से दिखाने के लिए ऐसा है कि साधु है, लेकिन अंतर रूप से बड़ा बड़ा विषयी है। तो उनको इन पे डाउट था। तो जनक महाराज ने एक बार फीस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया, और फीस्ट में गिन गिन के उन साधुओं को बुलाया जिनको इनके ऊपर डाउट था। सारे साधु आके बैठे, फीस्ट एकदम बढ़िया 56 भोग बनाया गया, सारा कुछ आइटम, जितना कुछ आइटम था तो वो सारा कुछ वहां पे परोसा गया। और साथ ही जब साधु सब लोग बैठ गए तो ऊपर से एक तलवार गिरी खट्टे से, और तलवार एक पतली सी रस्सी से बधी हुई थी, और जस्ट उनके सिर के ऊपर आके यहाँ पे एकदम नोक, एकदम पिन पॉइंट यहाँ पे आके हुआ। यानी अगर उठे तो तलवार लग जाएगी। और अब साधु लोग हैं, भोजन सामने है, भगवान का प्रसाद है, तो उसको छोड़ के उड़ भी नहीं सकते, और सामने तलवार है, तो जो भोजन कर रहे हैं उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। हालांकि कैसे तो मरते जरते उन्होंने पूरा भोजन खाया। जैसे ही भोजन खा लिया तो जनक जी ने सारी तलवार उठा दी। फिर जब तलवार उठी तो जनक जी सारे साधुओं का हाथ पैर धुलवाने आए और बोले कि महाराज कैसा लगा? अच्छा लगा, 56 भोग अच्छा था, बढ़िया से खाए आप लोग? बोले क्या खाए 56 भोग? अरे ऊपर से तलवार लटका रखे थे, बलि का बकरा बना के रखे थे तुम हमको, कैसे हमको मजा आता है 56 भोग में? तो जनक जी बोले ठीक महाराज, वैसे ही भले ही मेरे पास सारा सुख ऐश्वर्य है, लेकिन मुझे ये पता है कि मृत्यु रूपी तलवार कभी भी मेरा गला घोट सकती है, इसलिए मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारी पहेलियों के माध्यम से बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत सरलता से समझा सकते हैं, और जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान जो आज का श्लोक बोल रहे हैं कि जो अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, और उसको कर्म बंधन परेशान नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला लाइन है, अब थोड़ा श्लोक के ऊपर आते हैं। पहले लाइन है, पहले लाइन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि जो अकर्म, कर्म में अकर्म देखता है, और दूसरा पार्ट क्या है? श्लोक है सबके पास ना, श्लोक के बिना सब ऐसे ऊपर से रहेगा, श्लोक देखते रहेगा। जो कर्म में अकर्म को देखता है, और दूसरा पार्ट क्या है? जो अकर्म में कर्म को देखता है। पहला पार्ट डिवोटीज के लिए है,
और दूसरा पार्ट विषय इसके लिए। पहले अकर्म का अर्थ है कि वो ट्रांसेंडेंटल भक्त है, वो डिवोटी है भगवान का, यानी उसको कर्म नहीं लगता है, यानी वो भगवान की सेवा के लिए करता है। जैसे एक उदाहरण आता है ना भागवतम में, पद्म पत्र इमाम भाषा, जैसे कमल का पत्ता पुरैन पात रहत जल भीतर देह न ताको लागी। जैसे कमल का पत्ता रहता है, कहाँ रहता है? जल के भीतर ही रहता है, लेकिन फिर भी उसमें पानी की एक भी बूंद टिकती नहीं है। उसी प्रकार से जब कोई भक्त कर्म करता है, जब कोई भक्त कर्म करता है तो उसको वो कर्म नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कर्म किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है? किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो उसको कर्म फल स्पृहा, भगवान गीता के इसी अध्याय में के श्लोक में बोलते हैं, नमे कर्म फल स्पृहा नमा कर्म लिप्यन्ति। मैं कर्म में करता तो हूं, लेकिन मैं उसमें कर्म फल नहीं भोगता हूं। क्यों? क्योंकि कर्म फल भोगने और ना भोगने में मात्र और मात्र एक अंतर है। क्या अंतर है? डिजायर। अगर किसी ने डिजायर की है कि मैं इस कर्म फल को भोगूंगा तो उसको कर्म फल लगेगा। और अगर कोई डिजायर करता है कि मैं इस कर्म फल को नहीं भोगूंगा, भगवान की सेवा में लगाऊंगा, जैसे रविंद्र को बता रहे थे कि अगर कोई कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखता है तो उसको कर्म फल लगने वाला नहीं है। तो मात्र और मात्र एक ही अंतर है, वो है डिजायर। तो जो पहला अकर्म है वो अकर्म भक्तों के लिए है। जैसे आपने अगर पहले एक सीरियल आता था, मैंने देखा है, सीआईडी करके एक सीरियल आता था, आप लोग शायद देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है, जनरली लोग जब कहीं जाते हैं तो उनको अगर कुछ इंस्पेक्शन करना होता है, कहीं पे कुछ फील्ड का या कुछ करना होता है, तो ग्लव पहन लेते हैं। कोई ऐसा क्रिमिनल साइट हुआ, कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया, ग्लव पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लव पहनेंगे तो उनके फिंगरप्रिंट वहां नहीं छूटेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर से अभी कोविड आया था तो पहली वैक्सीनेशन किसको मिला? पहला वैक्सीनेशन किसको मिला? डॉक्टर्स को मिला ना, हेल्थ वर्कर्स को पहला वैक्सीनेशन मिला। क्यों मिला? क्योंकि भैया जंग में जा रहे हो तो पहले कवच तो आप ही पहनोगे ना, नहीं तो आपको ही तलवार लग गई तो इसलिए पहले उनको वैक्सीनेट किया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य के आखिरी लाइन में बोलते हैं, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। यानी हमारा परमानेंट वैक्सीनेशन क्या है? नित्य दास भाव, इटर्नल सर्वाइटरशिप टू द कृष्ण। कि अगर हम इस भावना से भगवान की सेवा में लगते हैं कि ये सारा कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, मुझे इसमें से रत्ती भर भी नहीं चाहिए, उस प्रकार से अगर हम कर्म करेंगे तो पद्म पत्र इमाम वसा, ये पहला अकर्म का डेफिनेशन है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो वो कर्म नहीं कर रहा, बल्कि एक तरीके से अकर्म है, जैसे जनक महाराज, तो वो एक प्रकार से अकर्म है। लेकिन दूसरा वाला, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कर्म तो नहीं करते लेकिन उनके अकर्म में भी कर्म छिपा होता है। उसको उदाहरण से बोलते हैं ये श्रील विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कमेंट्री में कि ये नियत कर्म के बारे में बताया गया है। कुछ लोग अपना नियत कर्म त्याग करके इम्पोस्टर बन जाते हैं, मिथ्याचारी। श्लोक आता है ना भगवद गीता में, जो मिथ्याचार करते हैं। मिथ्याचार मतलब क्या? वो दिखाने के लिए दिख गए कि ठीक है मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, कर्म संन्यास ले लिया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर विषयों पे मनन करते हैं। तो जब वो विषयों पे मनन करते हैं, क्योंकि काम फल भोगने की इच्छा नहीं गई हुई है, तो उनको अभी भी कर्म फल परेशान करता है। जैसे उदाहरण के लिए आदिश्याम फॉर एग्जाम्पल बता रहे थे ना, कि जैसे पुलिस वाला है, चोर सामने से जा रहा है, पुलिस वाला कह रहा है मैं तो कोई कर्म ही नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट नहीं होगी। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो बोला मैं तो, जैसे एक मंदिर की कहानी है कि एक मंदिर था वहां पे, इस्कॉन का ही मंदिर था, वहां पे शिव प्रभुपाद की डीटीज को दो चोर थे वो उठा के लेके जा रहे थे, बड़ी डीटीज थी शिव प्रभुपाद की, चोर उठा के ले जा रहे थे। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो दंडवत कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड जो था वो प्रभुपाद जी को दंडवत कर रहा था, वो ये नहीं कि चोर को पकड़े। तो बाद में अगर उसको बोलो कि तुमने पकड़ा क्यों नहीं, अरे मैं तो दंडवत कर रहा था स्वामी जी की, तो ये उसका एक्सक्यूज उसके लिए वैलिड नहीं होगा, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं तो कोई कर्म कर भी नहीं रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों कर्म फल लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे अंदर कर्म फल की स्पृहा है, इच्छा है उस कर्म फल को भोगने की। इस वजह से इस सेकंड वाला जो अकर्म है, ये अकर्म उस प्रकार का अकर्म है कि व्यक्ति एक्सटर्नली तो रेनुंसिएशन ले लिया। देखिए श्लोक बहुत डीप है, श्लोक में भगवान कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं कि मुझे एक्सटर्नल रेनुंसिएशन से ज्यादा इंटरनल प्लीज करता है। जैसे बोलते हैं ना बंदर की एकादशी, बंदर की एकादशी कैसे होती है? स्टोरी है ना, बंदर बोलता है कि देखो अभी मेरे को एकादशी रहना है, कल द्वादशी है, आज एकादशी रहूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, क्योंकि कूदूंगा तो है ही मैं, कमजोर हो जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, जो परसों द्वादशी में पारण वाले केले हैं वो आज ही तोड़ के रख लेता हूँ। रख लेता है, फिर कुछ देर में उसको ख्याल आता है यार परसों फिर इस केले को छीलना भी पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ आज ही छील के रख देता हूँ। छील देता है, फिर कहता है यार
छीलने के बाद कहीं इतनी भी शक्ति ना बची कि काट के मुंह में डालना पड़े, वो भी नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूंगा? तो एक काम करता हूँ, अभी मुंह में डाल देता हूँ। तो मुंह में डाल देता है, और मुंह में डालने के बाद फिर वो अब कहाँ से रुकेगा, खा ही लेता है। तो एकादशी तो चली गई। तो ये बंदर की एकादशी है। आपको क्या बात है? एक बहुत अच्छा वीडियो है, खोले इसको। एक ऑडियो है, आप सुनना। एक व्यक्ति है, वो नवरात्रि, पहली बार नवरात्रि लेने जा रहा है। तो नवरात्रि की प्लानिंग कर रहा है। तो जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, एक्सटर्नल वाला, लिंक, लिंक लिंक आपके यहाँ वाईफाई नहीं चलता, उसको कनेक्ट करो। तो ये जो ऑडियो है, उसको भी अगर कनेक्ट कर पाए तो प्ले करेंगे। बहुत सुंदर सा 1.5 मिनट का ऑडियो है, आनंद आ जाएगा आपको। लेकिन इसमें देखिए, भगवान आगे चल के श्लोक, इसी श्लोक में एक शब्द यूज करते हैं, युक्त। तो युक्त मतलब क्या है? देखिए, पूर्वा जो ट्रांसलेशन लिखते हैं, युक्त का ट्रांसलेशन लिखते हैं दिव्य स्थिति को प्राप्त करना। दो स्थिति होती है, एक होती है त्याग, एक होती है युक्त। त्याग मतलब कि ठीक है, एक्सटर्नली किसी चीज को रिनाउंस करना, और दूसरी स्थिति होती है युक्त। युक्त का एक और संस्कृत में शब्द है, उसको बोलते हैं वैराग्य। त्याग एक्सटर्नल होता है और वैराग्य इंटरनल होता है। वैराग्य मतलब विगत राग, जिसका राग कहीं और लग जाए, यानी जिसका राग भगवान में लग जाए, तो वो रिनाउंस कर देता है बाहर की चीजों को। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मोबाइल। कोई मुझे बोले कि ये मोबाइल छोड़ना है, तो जब इसको मैं छोड़ूंगा तो शायद थोड़ा कष्ट हो सकता है मुझे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे बोले कि आप ये बीट बैग पकड़ लो, मतलब या कुछ भी लैपटॉप पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, तो मैं लैपटॉप पकड़ने के प्रोसेस में मोबाइल ऑटोमेटिक छोड़ दूंगा, लेकिन इसमें मोबाइल छोड़ने का दुख मुझे नहीं हो। तो ये जो मोबाइल छोड़ना है, ये हो गया त्याग। लेकिन लैपटॉप पकड़ना है, उस चक्कर में मोबाइल छोड़ गया, ये हो गया वैराग्य। तो ये जो वैराग्य है, भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि वैराग्य में जीना चाहिए। तो जो अकर्म, कर्म में अकर्म देखता है। एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, पता नहीं कितने सारे राक्षसों को मार दिया होगा, लेकिन हनुमान जी को कोई कर्म फल लगा है? नहीं लगा। क्योंकि उन्होंने किसके लिए किया? भगवान के लिए किया। अर्जुन ने पूरा का पूरा नरसंहार कर दिया है, लेकिन अर्जुन को भी कोई कर्म फल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने भगवान को लिए किया। सेम टाइम पे आप देखिए धृतराष्ट्र को, अर्जुन युद्ध करके भी कर्मफल से रहित रहता है, लेकिन धृतराष्ट्र युद्ध देख रहा है, वो युद्ध में लड़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके कर्मफल बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मेरे पुत्र इस राज्य को भोगे, मेरे पुत्र इस युद्ध में विजयी हो। तो धृतराष्ट्र ना लड़के भी, श्लोक का एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल आप देखिए। पहला वाला लाइन क्या है? कर्म में अकर्म अर्जुन। दूसरा वाला क्या है? अकर्म में कर्म धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको कर्म बंधन लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर कर्म फल की इच्छा है। हमारा तो तामपात का उदाहरण होता है, जब वो ध्रुव महाराज बोलते हैं ध्रुव महाराज को, वो डांट देती है कि नहीं तुम अभी बैठ नहीं सकते, तो तामपात कुछ बोलते ही नहीं है। अब कोई कह सकता है कि वो बेचारे सीधे आदमी थे, कुछ बोले ही नहीं, उनको उनका क्यों, उनको क्यों पाप चढ़ेगा? नहीं, उनको भी पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका वहां पे बोलना हक था, उनको बोलना चाहिए था कि नहीं, ये मेरा भी पुत्र है। जिस प्रकार से उत्तम मेरा पुत्र है, उस प्रकार से ध्रुव भी मेरा पुत्र है। लेकिन उन्होंने वहां पे नहीं बोला, इसलिए उनको वैष्णव बना। सिमिलरली आप देखिए, उदाहरण आता है इंद्र का। बृहस्पति एक बार इंद्र की सभा में आते हैं, इंद्र की पूजा अर्चना चल रही थी, जैसे हम गौर आरती करते हैं वैसे इंद्र आरती हो रही थी। तो इंद्र को लगा कि ठीक है, अभी गुरु महाराज तो डेली ही आते हैं, आज भी आए ही नहीं, तो बैठ जाएंगे, उनको अपना आसन पता है, मुझे क्या जरूरत है उठने की। एक सेकंड के लिए उसने सोचा। ऐसा सोचते ही बृहस्पति चले गए, और जैसे बृहस्पति गए, तुरंत उसको लग गया कि अपराध हो गया इनमें से, और उसके चक्कर में उसका पूरा सिंहासन चला गया। बहुत बहुत आपको पता है, वो इंद्र का वो वृत्तासुर की हत्या की उसने, फिर उसको कर्मफल लगा, डाकिनी पड़ी उसके पीछे, कमल की नाभि में जाकर इतना सारा कुछ। करीब करीब भागवतम के 12-14 चैप्टर आ गए, सिर्फ एक अकर्म की वजह से। क्या अकर्म था? इंद्र उठा नहीं था। इंद्र अगर एक सेकंड के लिए उठ जाता, वो कर्म कर देता, तो भागवतम के शायद 12-14 चैप्टर नहीं होते। लेकिन उसने वो एक अकर्म किया, उसकी वजह से इतना लंबा कर्म लगा उसे। तो देखिए, अकर्म में कर्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पतंजलि योग सूत्र है, वो बोलता है 6 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से 6 प्रकार के कर्म होते हैं? नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, और इसके अलावा होता है निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित, और निष्काम कर्म। कैसे 6 कर्म होते हैं? नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, और इसके अलावा निषिद्ध कर्म,
प्रायश्चित और निष्काम। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मैंने पहली बार सुना, बड़ी अजीब लगी, तो क्या है ये नियत नैमित्तिक के सब, लेकिन सिंपल है। नियत मतलब रेगुलर, जो भी हमारी बॉडी की नीड्स है, नहाना खाना, ये सब कुछ, ये सब क्या है, नियत कर्म है। दूसरा क्या है, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है, जो अकेजनली करते हैं, किसी की शादी हुई, किसी का कुछ फंक्शन हुआ, ये सब नैमित्तिक कर्म है। तीसरा क्या है, काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है, जिसकी हमें इच्छा होती है, बैंक बैलेंस बढ़ा लूं, फैक्ट्री एक और लगा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये काम्य कर्म होता है। चौथा होता है निषिद्ध कर्म, जिसको शास्त्र बोलता है नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, मदिरा सेवन नहीं करना है, ये होता है निषिद्ध कर्म। और पांचवा होता है प्रायश्चित, अगर किसी ने निषिद्ध कर्म किया है तो उसका प्रायश्चित जो करता है। और छठवां सबसे टॉप मोस्ट होता है निष्काम कर्म, जिसमें काम करने की कोई भी फल की इच्छा नहीं रहती है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि, कमेंट्री में लिखते हैं कि जो ये डिवोटीज होते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उनको नियत कर्म और नैमित्तिक कर्म का फल नहीं लगता है। नहाने का, खाने का, इन सब का फल नहीं लगता है। जो नैमित्तिक कर्म, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, इन सब का कर्म फल नहीं लगता है। तो आप लोग के लिए बधाई है, आप लोग डिवोटीज हैं तो आप लोग को इसका फल नहीं लगेगा। तो ये भी मेरे कर्मों का फल है। तो नियत कर्म और नैमित्तिक कर्म नहीं लगेगा। किसको नहीं लगेगा, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। लेकिन काम में कर्म का फल उसे लगेगा। निषिद्ध कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो डिवोटी, एज अगर डिवोटी है तो नहीं ही करेगा ना वो निषिद्ध कर्म। तो काम कर्म का फल उसे लगेगा, यानी अगर उसने कोई डिजायर की कि आज तो भगवान को गुलाब जामुन चढ़ाऊंगा, क्यों चढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे खाना है, तो उसको उस काम में कर्म का फल लग जाएगा। तो इसी प्रकार से, तो जो ये नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, लेकिन जो नई डिवोटीज हैं, इवन वो अगर किसी भी गृहस्थ आश्रम में स्पेशली अगर वो डिवोटीज नहीं है, तो उनको नित्य कर्म का भी फल लगता है। 5 तरह के पाप होते हैं। 13वें श्लोक में या 12वें श्लोक में विष्णु चरित्र तात्पर्य में लिखते हैं, कमेंट्री में, 5 तरह के सून होते हैं। सून मतलब जहाँ पे मौत दी जाती है, जहाँ पे बलि दी जाती है। 5 तरह के पाप होते हैं जो गृहस्थ बच ही नहीं सकता है जब तक वो पंच यज्ञ न करे। वो 5 पाप, मिक्सी पीसना, झाड़ू लगाना, ऐसे करके वो 5 पास होते हैं। तो वो सारे नित्य कर्म, वो सबसे बच जाता है व्यक्ति अगर वो भगवान के हरि नाम का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब कुछ कर्म में अगर कोई अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, तो कर्म में अकर्म का एग्जाम्पल क्या है, अर्जुन, और अकर्म में कर्म का एग्जाम्पल क्या है, धृतराष्ट्र। अगर कोई व्यक्ति ये देख पा रहा है तो भगवान गीता में उसको क्या बोलते हैं, बुद्धिमान। वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब व्यावहारिक ज्ञान है उसको। जैसे एक बार फ्लाइट में एक साइंटिस्ट जा रहा था, उसके बगल एक गांव वाला बैठ गया। तो साइंटिस्ट ने उस गांव वाले साइंटिस्ट को थोड़ा होता है ना, उनको थोड़ा वो होता है कि नहीं मैं दिखाऊंगा, मैं सब बहुत महान आदमी हूँ। उसने गांव वाले से बोला, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, अगर तुम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम मुझे 10 रुपए दो। गांव वाला बोला ठीक है, और मैं, तुम मुझसे फिर एक प्रश्न करना, और मैं अगर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा। क्योंकि साइंटिस्ट को दिखाना था ना मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो उसने बोला मैं तुम्हें 500 दूंगा। तो गाँव वाला ठीक है, पूछ लो। तो साइंटिस्ट ने कुछ तो प्रश्न पूछा कि ये क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, कुछ तो पूछा उसने। गाँव वाले ने चुपचाप 10 रुपए निकाला, दे दिया उसको, नहीं आता मैं। तो साइंटिस्ट ने बोला तुम्हारी बारी, तुम पूछो मुझसे कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वहां वाले ने बोला कि अच्छा महाराज जी बताइए, एक जानवर है जो पहाड़ पे चलता है, जब चढ़ता है तो 2 पैर से चढ़ता है, और जब उतरता है तो 4 पैर से उतरता है। तो साइंटिस्ट चौंक गया। अब फ्लाइट में था बेचारा, क्या करे, फोन अ फ्रेंड भी नहीं कर सकता था। तो गांव वाले ने प्रश्न पूछ के, गांव वाला सो गया खराटा मार के। साइंटिस्ट लगा हुआ है कहीं से, नेट से, बुक से, कहीं से तो मिल जाए कि इसका उत्तर क्या है। बहुत परेशान हुआ, बहुत प्रयास किया, उत्तर नहीं मिला। तो 500 रुपए की नोट निकाला और उस गांव वाले को जगा के बोला लो जाओ। तो गांव वाला फिर नोट लेके सो गया। फिर साइंटिस्ट को जगा, अरे तुम तो बताओ उत्तर क्या है इसका। तो गांव वाले ने 10 रुपए निकाला, साइंटिस्ट को दे दिया कि मुझे भी उत्तर नहीं पता। तो देखिए व्यवहारिक ज्ञान अलग है, और पीएचडी कर लिया किसी ने शास्त्र में, वो अलग है। भगवान यहाँ पे बुद्धिमान का मतलब व्यवहारिक ज्ञान बता रहे हैं कि जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, वो व्यक्ति वाकई में बुद्धिमान है। और फिर वो कृष्ण कर्मकृत,
जो सारे कर्मों में लगा रहकर भी वो दिव्य स्थिति यानी युक्त को प्राप्त कर सकता है, यानी जो रूप गोस्वामी पाद ने बताया हुआ है युक्त वैराग्य की संज्ञा, वो तब प्राप्त कर सकता है अगर उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, त्याग नहीं उत्पन्न होता। जैसे वीडियो में आपको दिखाता हूँ एकादशी का, मैंने आपको बंदर की एकादशी बताया था ना, तो इस प्रकार की एकादशी का नहीं कोई फल नहीं होता है, या इस प्रकार के त्याग का कोई फल नहीं है। देखिएगा वीडियो सुनिए, ये नवरात्रि व्रत कर रहे हैं, ये व्यक्ति है, ये अपने वाइफ को बोल रहा है कि मेरे को व्रत कर रहा है नवरात्रि का तरीका। कुछ बनाने के कर मार सुबह एकदम निकाल कर आता ऐसा करना, उठू के आटे पूरी बना लेना, वो पकौड़ी कर लेना, उठू पकौड़ी और साबुदाने मीठा साबुदाने खीर बना और चाय के साथ एकदम लाइट लाइट ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और लंच में भी मेरे वैसे तो ज्यादा मत करना, आलू की सब्जी बना देना, वैसे दाल आलू टमाटर वाली, और खट्टा मीठा कद्दू कर लिया उसके साथ, और पूरी निकाल देना, सिंगाड़े के आटे की पूरी कर देना, तो हो जाएगा। और मीठे में ऐसा रहता है, रात को कर ली या दही का कुछ कर ली। वो जो वेजिटेरियन दही बड़े वेबसाइट पे रेसिपी देखी होगी तुमने, जो बर्फ वाली आइसक्रीम। फिर जो है वो शाम का स्नैक है वो तो बिल्कुल उसमें उसमें देखो उसकी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं। ये आलू में उबाल के आलू की टिकिया उतार दी, बढ़िया तरीके की मतलब मिक्स करना उसको, सीधा वाला देते ही आता है। और ऐसे करके लंबा है ये, तो इतना डिटेल में जाएंगे। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट था, प्रभु जी बता रहे थे एक मंदिर में कॉन्सेप्ट था एकादशी फीस्ट का, एकादशी फीस्ट, तो वैसा त्याग कोई फायदा नहीं है। तो त्याग और वैराग्य में जो भेद भगवान ने इसमें बताया हुआ है, वो मुख्य रूप से ये बताया हुआ है कि त्याग एक्सटर्नल है और वैराग्य इंटरनल है। तो पूरा श्लोक अगर मैं नटसेल में एक लाइन में बोलूं, तो भगवान यहाँ पे एक्सटर्नल रेनुन्शिएशन को डाउन करते हैं और इंटरनल रेनुन्शिएशन को ऊपर करते हैं। एक्सटर्नल रेनुन्शिएशन मतलब कर्म संन्यास, जो सेकंड वाला श्लोक है। कर्म में अकर्म वो पहला है, दूसरा क्या है अकर्म में कर्म, की व्यक्ति एक्सटर्नल अनाउंस कर देता है लेकिन उसका हार्ट अभी भी भोग की इच्छा में लगा हुआ है। तो इस श्लोक से माध्यम से भगवान उसको बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है और अकर्म करते हुए जो कर्म कर रहा है वो व्यक्ति मूर्ख है। तो ऐसा करके यहाँ पे भगवान बोलते हैं। तो ये आज का मुख्य श्लोक है। और तात्पर्य में भी आप देखेंगे बहुत प्रभुपाद जी ने निर्विशेषवादी का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे वो लोग कर्म में लगे रहते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं लेकिन कहते हैं कि हम लोग जो है वो भक्त हो गए, जो भी कुछ हो गया निर्विशेषवादी, लेकिन एक्चुअली में उन लोगों को भी कर्म फल लगता है। तो हमें इस भावना से बचना चाहिए और मुख्य रूप से भगवान की सेवा के लिए अगर कोई इच्छा करके हम कार्य करते हैं तो हम अकर्म करते हैं, चाहे दुनिया भर का कार्य कर सके। हरे कृष्ण, श्री भगवान की जय। किसी कोई एक प्रश्न, समय हो गया, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, एक ऐसा था कि शायद काम नहीं करने के बाद भगवान का अपने ज्ञान तो ये करेंगे तो वो तो हट गए और निषेध वाला तो करते नहीं है, तो काम तो करते हैं। कलयुग में है कि सुने डिजायर से मन में जो चलता है उसका रिएक्शन नहीं लगता था, जब तक एक्शन तो डिजायर करने से तो उसका रिएक्शन नहीं लगता था। कलयुग में इस वजह से वो उससे भी बच गए। प्रभु जी का प्रश्न है कि कलयुग में तो इच्छा करो तो उसका फल पाप पुण्य कुछ नहीं लगता, पुण्य लगता है पाप नहीं लगता है। तो लेकिन एक लेक्चर पर गुजरात स्वामी महाराज बताते हैं कि यू आर टुडे व्हाट यू हैव डिजायर्ड यस्टरडे, आप आज वही हैं जो आपने कल इच्छा की थी। तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है हमारे अंदर। तो अगर एक बार डिजायर आ जाती है तो वो फुलफिल करने की पूरी चेष्टा हम कर लेते हैं, हो ना हो वो अलग चीज है, प्रयास पूरा रहता है कि कैसे तो करके फुलफिल की जाए। तो इसलिए अगर डिजायर आई है इच्छा में, न मैं कर्म फल स्पृहा, भगवान बोलते हैं मेरे को स्पृहा नहीं है कर्म फल की, लेकिन व्यक्ति को अगर स्पृहा है कर्म फल की तो कर्म दूषित हो जाए। जैसे कोई भी है अभी उसको अगर गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो वो कितना भी कुकिंग करे लेकिन वो महक तो आ ही जाएगी उसको, बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि वाली पहली जो है वो भागवतम के छठवें स्कंद में दी हुई है। 10 लाइन का एक श्लोक है, पूरा एक श्लोक है 10 लाइन का। तो वो श्लोक मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अरे वो लंबा श्लोक है, इतना छोटा नहीं है वो।
प्रभु 10,000 उससे ब्रह्मचारी बने थे, इतना आसान चीज नहीं है वो। और इससे इससे खतरनाक तो नेक्स्ट वाले में क्या है, ये बहुला श्वास थे, नेक्स्ट वाले हरीश नहीं, ये हरीश श्वास थे, हरीश श्वास थे ना ये पहले वाले, नेक्स्ट वाले बहुला श्वास थे शायद, ऐसे कुछ तो था, जो भी थे। नेक्स्ट वाला जो सेट था वो भी दूसरा सेट आया, दक्ष महाराज के जब इतने चले गए तो दक्ष महाराज ने सोचा कि प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करते, 10,000 और बनाए। तो नारद मुनि उन 10,000 आपको पहले भी नहीं बोलते हैं, उनको बस इतना बोलते हैं कि योर एल्डर ब्रदर्स आर डूइंग गुड, यू कैन आल्सो फॉलो। तो वो लोग भी निकल जाते हैं बस इतना सुन के। तो नारद मुनि की पोटेंसी है, तो हम बहुत पहले बुझ जाते हैं, लेकिन कितने बनेंगे पता नहीं। हरे कृष्ण, श्री गोपाल की जय।